Morning class 7. This will be your 7th lecture of chapter 17 on page number 175. हम लोग लास्ट फूड वेब के बारे में पढ़ चुके थे. अभी हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. मीन्स हम लोग किस तरीके से फॉरेस्ट को बचा सकते हैं. ठीक है. तो क्या है कि अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण की वजह से और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ओवर एक्सप्लोइटेशन की वजह से यहाँ पर कंटिन्यूसली और रैपिडली डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वर्ल्ड में हर जगह. ठीक है. जिसकी वजह से क्या है कि एनवायरनमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है. लिविंग ऑर्गेनिज्म काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं. और ये जो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना या कम्प्लीटली फॉरेस्ट का सफाया करना जिसे हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, इसका मतलब है कि वाइल्ड लाइफ जो है उनकी हैबिटेट का लॉस हो रहा है. ठीक है. उनको शेल्टर नहीं है अब. और इसके अलावा बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट का भी लॉस हो रहा है जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं. तो कुछ स्टेप्स हमें लेने चाहिए फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए. ठीक है. अब इसमें से कुछ मेथड्स दिए गए हैं जिसमें सबसे पहला है अफॉरेस्टेशन. अफॉरेस्टेशन एक तरीका है जो भी फॉरेस्ट है उसको रीजनरेट करने का, जो हम लोगों ने लॉस कर दिया फॉरेस्ट उसको रीजनरेट करने का. ठीक है. जो ट्रीज़ होते हैं वो ज़्यादा टाइम लगाते हैं ग्रो करने के लिए, तो हमें फॉरेस्ट की जल्द से जल्द रिकवरी के लिए ज़रूरी है कि हम उसमें अपना टाइम एफर्ट डालें. नॉट इवन बाय द गवर्नमेंट बट द कम्युनिटी एज वेल. मतलब हम सभी को अपना अफेक्ट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ और प्लांट्स को प्लांट करना चाहिए. एंड दैट प्रोसेस नोन एज अफॉरेस्टेशन. ठीक है. इसके अलावा फॉरेस्ट फायर्स को मीन्स जो आग लग जाती है जंगलों में वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट फायर्स सिर्फ प्लांट्स को ही डिस्ट्रॉय नहीं करती हैं बल्कि जो वाइल्ड एनिमल्स होती हैं और जो उनकी हैबिटेट होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं. है ना. जो फॉरेस्ट फायर्स हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता है अगर जो भी बर्निंग जो भी आपकी डेब्रीज हैं या कैंप फायर्स हैं, लाइटिंग वगैरह जो हो रही है, अगर ये सब करते वक्त हम थोड़ी सी केयर रखें, थोड़ा सा अलर्ट रहें. जैसे लाइटनिंग हो रही है तो अर्ली डिटेक्शन एंड यूज़ ऑफ फायर रिटार्डेंट्स और वाटर बॉम्ब्स कैन बी प्रिवेंट दिस डिज़ास्टर. जैसे कि अगर लाइटनिंग वगैरह होती है तो हमें पता चल जाता है बिकॉज ऑफ वेदर फॉरकास्टिंग डिपार्टमेंट, तो हमें वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि हम उसको रोक पाएँ. जैसे कि वाटर बॉम्ब्स वगैरह का यूज़ करना चाहिए जिससे कि आप डिज़ास्टर को रोक सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो. फिर ठीक है. फिर प्रिवेंशन ऑफ ओवर ग्रेजिंग. ओवर ग्रेजिंग में क्या है कि मतलब जो ये एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेज करते हैं. ठीक है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्रासेस वगैरह हैं वो भी कम होती हैं और जो न्यू प्लांट्स हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं. ठीक है. तो ग्रेजिंग भी एक प्लान के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, मतलब कि और कंट्रोल ग्रेजिंग होनी चाहिए. मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड अगर चुना गया है तो उतना ही ग्रेजिंग होना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए बिकॉज उससे फिर डिप्लेशन ऑफ ग्रास होगा. उसके बाद कन्वर्जन ऑफ कंजर्व्ड इनटू कंजर्व्ड फॉरेस्ट. और इसके अलावा क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट को कंजर्व फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर देना चाहिए. मोर एंड मोर फॉरेस्ट कवर्स शुड बी ब्रॉट अंडर प्रोटेक्टेड एरियाज और नेशनल पार्क. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है उसे प्रोटेक्टेड एरिया या फिर नेशनल पार्क्स के अंडर में आना चाहिए, जिससे कि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं मतलब जो विलुप्त होने वाले हैं, जो हो सकते हैं, उनको विलुप्त होने से बचाया जा सकता है. ठीक है. मतलब कैसे, मतलब जैसे हंटर्स वगैरह होते हैं, जो शिकारी वगैरह होते हैं, वो उनका शिकार करते हैं तो वो सब नहीं होगा. और जो भी कटिंग होती है ट्रीज़ की वो सब भी वहाँ पर नहीं होंगी. ठीक है. अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर क्रॉप कल्टिवेशन, बिल्डिंग रोड्स एंड हाउसेज एंड अदर डेवलपमेंटल वर्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन. अब बेटा क्या है कि फॉरेस्ट को साफ़ करना मतलब कि उनमें से पेड़ों का कटाव करना, किसकी वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी सिविलाइजेशन का. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू कैरी इट आउट इन सच अ प्लान मैनर दैट द डेलिकेट बैलेंस ऑफ नेचर मेंटेन बाय द फॉरेस्ट इज नॉट डिस्टर्ब्ड. तो ये करना तो है, अब ज़रूरी है तो करना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से करना चाहिए कि जिससे जो भी बैलेंस जो बना हुआ है नेचर का वो डिस्टर्ब ना हो. मतलब अगर आप कहीं पर कटिंग कर रहे हो तो कहीं पर आप प्लांट्स भी करो. ठीक है. अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड टुवर्ड्स फॉरेस्ट आर एसेंशियल टू प्रिवेंट द डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड कॉन्सिक्वेंट डिटेरियोरेशन ऑफ अवर एनवायरनमेंट. तो अगर हम फॉरेस्ट के तरफ थोड़े से अवेयर रहेंगे और रिस्पॉन्सिबल रहेंगे तो फॉरेस्ट के डिप्लेशन को रोका जा सकता है और एनवायरनमेंट को भी ख़राब होने से बचाया जा सकता है. ठीक है. तो आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है. अभी होमवर्क में बेटा आप ये ओरल क्वेश्चंस करेंगे. ओके. थैंक यू क्लास.